हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने न्यू पोएम स्टार्ट की थी, तोता और इंद्र। आज फिर वही पोएम मैं आपको आगे करवा रही हूँ। तोता और इंद्र पोएम के लेखक हैं नरेंद्र मालविया। इस पोएम के अंदर एक वन में एक इंद्र सूखे पेड़ के तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं, इसके बारे में बताया है। इंद्र एक बार गुजरते हैं वन से, तो वो सूखे पेड़ में एक तोते को देखते हैं। फिर उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? सब पक्षियों को हरा भरा पेड़ अच्छा लगता है, तुम इस सूखे पेड़ पे क्यों हो? फिर तोता बताता है उस पेड़ से उनको कितना लगाव है। वो कहता है कि मेरा जन्म स्थल यही है, मेरा जन्म इसी पेड़ पे हुआ है, और जब मेरा जन्म होता है तब ये बहुत ही हरा भरा था और इनकी बहुत ही अच्छी शान थी। सब इसके ऊपर आते थे, रहते थे, और मैंने इसी पेड़ के ऊपर खेल कूद के अपना बचपन बिताया है। और आज मैं इतना जिम्मेदार भी हुआ हूँ तो इसी पेड़ की वजह से हुआ हूँ। इसलिए मुझे इस पेड़ से बहुत ही लगाव है, प्यार है। मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आगे अब इस पोएम की एक लाइन अगले पीडीएफ में है। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। क्या कहता है तोता कि बचपन के साथी को छोड़कर भला मैं कहीं जा सकता हूँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। क्या कहता है तोता? तोता कहता है कि मैं अपने बचपन के साथी को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। उसका बचपन उस पेड़ के ऊपर बीता था। इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। अब इसके बुरे दिनों में इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? यदि कहीं जाऊँगा भी तो मुझे यहाँ जैसा सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि उस तोते को उस पेड़ से लगाव है। इसलिए वो सोचता है कि मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा तो मुझे जो सुख और शांति इस पेड़ के ऊपर मिलती है वो मुझे और कहीं भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं। क्या कहता है तोता? तोता कहता है कि इनसे तो अच्छा है कि मैं इसके दुख में यहीं पर रहकर इसका सहभागी बनूं और मैं इसके साथ साथ मेरी भी अवसान हो जाए। जब इस पेड़ का अंत आए तो उस अंत के साथ साथ मैं यही चाहूँगा कि इस पेड़ के साथ साथ मैं भी मर जाऊँ, मेरा भी अंत आ जाए, मेरा भी अवसान हो जाए। इसलिए तोता चाहता है कि वो इसी पेड़ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। वो इस पेड़ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस पेड़ के साथ उनको बहुत ही लगाव है। वो बेहद उनसे चाहता है, उनसे प्यार करता है। फिर आगे है, दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। क्या होता है, इंद्रदेव इस तोते की बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तू
कोई भी वरदान मांग, तेरा जीवन सफल हो गया है। मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो कुछ भी मांग, मैं तुझे दूंगा। तोते की इस भाव भरी बातें सुनकर इंद्र दंग रह जाते हैं। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। इंद्र क्या कहते हैं कि हे पंछी, तुमने बहुत ही अच्छा जीवन बिताया है। मैं तुम्हारे इस जीवन से बेहद खुश हूँ, क्योंकि तुमने उस पेड़ को नहीं छोड़ा जो बचपन का तुम्हारा साथी है, और आज वो बिल्कुल हरा भरा नहीं रहा है, आज वो क्षीण हो गया है। फिर भी तुमने उनके साथ अपना साथ नहीं छोड़ा है, तुम उन्हीं के साथ रहते हो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम चाहे कोई भी वरदान मुझसे अभी मांग लो, मैं तुम्हारा वरदान ज़रूर पूरा करूँगा। फिर आगे, तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने, एवं अस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। क्या हुआ? तोता है वो कहता है कि मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि आप इस तरुवर को, यानी इस वृक्ष को जल्दी से फिर से हरा भरा कर दीजिए, ताकि ये वृक्ष फिर से इस वन की शोभा बन जाए। ये पूरे वन की शोभा है और इनको एक नया जीवन मिल जाए। तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है। वो सूख गया है ना, क्योंकि शिकारी ने उसके ऊपर विषीला बाण छोड़ा था। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु। क्या कहा? एवं अस्तु, यानी तथास्तु। आशीर्वाद जब देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वो परिपूर्ण हो, तथास्तु कहते हैं। और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर से लहराने लगा और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। और तोता ये देखकर खुश हो जाता है। उनको इंद्र से ये वरदान मिल जाता है और फिर ये पेड़ वन की शोभा बन जाता है, हरा भरा बन जाता है। तो ये था इंद्र और तोते का संवाद। यहाँ एक पोयम, एक काव्य पूर्ण होता है। आगे हम आज उनकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले है इसके शब्दार्थ, जो कि आपको पर्यायवाची शब्द के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। प्राचीन यानी पुरानी, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, दिशि तो दिशा, जो हमारी दिशा है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उस तरह की ये दिशा। निर्जन तो वीरान। फिर है खोखला, तो उनका अर्थ होता है पोला या तो कमज़ोर। यहाँ पोला आएगा क्योंकि वृक्ष की जो जड़ थी ना, उसकी जो तना था वो कैसा था, तो कि पोला था, उसके अंदर तोता रहता था। अचरज तो आश्चर्य। तरु यानी
वृक्ष, निज तो अपना या स्वयं, कुरूप यानी बदसूरत, जो देखने में अच्छा नहीं है, तजकर यानी त्याग करके, अभिलाषा यानी इच्छा, लखकर यानी देखकर, लखकर का मतलब होता है देखकर। ये थे आपके शब्दार्थ। आगे है आपकी एक्सरसाइज स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे? तो इंद्र निर्जन वन से गुजर रहे थे। इनके आंसर यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो उनका आंसर है, इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक तोते को देखा। इनके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जो ऊपर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पेड़ क्यों सूख गया था? तो उनका आंसर है, पेड़ सूख गया था क्योंकि कुछ दिन पहले वन में एक शिकारी आया था। उसने इस वृक्ष पर विष से बाण चला दिया था। विष से बुझा यानी विष वाला जो बाण था वो उसने इसके ऊपर चला दिया था, इसलिए पेड़ है वो सूख गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी? तो उनका आंसर है, पेड़ पर शिकारी ने आफत ढा दी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इनके सारे क्वेश्चन यहाँ आपको दिए गए हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उनका पहला क्वेश्चन है, सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्या आश्चर्य हुआ? तो उनका आंसर है यहाँ पर, वह जंगल बहुत विशाल और सुंदर था। उसमें अनेक हरे भरे और छायादार वृक्ष थे। हर एक पक्षी को हरे भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता है। फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ों पर न रहकर एक सूखे पेड़ के खोखले में रह रहा था। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। आगे है दूसरा क्वेश्चन, तोते ने सूखे वृक्ष पर रहने का कारण क्या बताया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? तो उनका आंसर है यहाँ पे, तोते ने कहा कि इस पेड़ पर जब मेरा जन्म हुआ था तब यह पेड़ हरा भरा और सारे वन में सबसे सुंदर था। बचपन से लेकर अब तक इसने मुझे छाया दी है और हरदम मेरे सुख दुख का साथी रहा है। मैं अपने बचपन के साथी को उसके बुरे दिनों में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।
मेरी राय में तोते का कहना 100% सही है। साथी की पहचान बुरे दिन आने पर ही होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ? क्या आंसर है? तोते ने इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी उसके साथ होगा। यह सुनकर इंद्रदेव द्रवित हो गए। उन्होंने उस पेड़ को नवजीवन प्रदान कर दिया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। तो पहला उनका क्वेश्चन है, तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए हैं? तो उनका आंसर यहाँ पर है। का आंसर है, तोते का उस पेड़ से बहुत लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ पर हुआ था। उसकी डाली डाली उसे प्राणों से भी प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में होश संभाला था। उसे बोलने, फुदकने और उड़ने की शिक्षा इसी पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे इसी पेड़ पर सुख, संतोष और शांति प्राप्त होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के उपयुक्त कारण बताए हैं। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। उनका आंसर है, इंद्र कहते हैं, अरे भाई तोते, इस वन में एक से एक हरे भरे पेड़ है। आश्चर्य है, तुम इस सूखे पेड़ के इस खोखले में अपरिचित जैसे और अनाड़ियों की भांति पड़े हुए हो। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? तोते ने कहा, महाराज, यह पेड़ आज सूख गया है, पर पहले यह बहुत हरा भरा और सुंदर था। पूरे वन में
यह अपने ढंग का अकेला और सबसे अच्छा पेड़ था। यह इस वन की शोभा था। विभिन्न प्रकार की चिड़िया, कोयल, तोते, मैना आदि सबको यह पेड़ बहुत प्यारा था। मेरा जन्म इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ था, इसलिए मुझे इसकी डाली डाली बहुत प्यारी है। इसी की छाया में मैंने अपना जीवन आरंभ किया था। इसी पर मैंने बोलना, चहकना और उड़ना सीखा था। इसने मुझे बचपन से लेकर अब तक शीतल छाया दी है। यह मेरे सुख दुख का सच्चा साथी रहा है। लेकिन आज यह पेड़ सूख रहा है। इसका कारण है, एक बार वन में एक शिकारी आया था। उसने अपने विष से बुझा बाण इस पेड़ पर चला दिया था। तब से यह पेड़ विष के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। यह पेड़ यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है। इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख, संतोष और शांति मिलती है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? लगता है इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। इंद्र ने कहा, ओह, तो यह बात है। तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग लो, मैं इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। तोता कहता है, हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है। आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, एवं अस्तु, यानी तथास्तु। ये इन दोनों का संवाद था। यहाँ ये संवाद समाप्त होता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, जो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको ग्रामर के साथ करवाऊंगी। आज हम क्वेश्चन 4 तक ही करेंगे आज के वीडियो में। तो पहला शब्द है विस्तृत। तो उनका आपको वाक्य लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है विस्तृत शब्द को लेकर, ठीक है। तो पुलिस वाले ने छात्रों को पुलिस थाने की विस्तृत जानकारी दी। दूसरा शब्द है गौरवशाली। तो उनका वाक्य है, हमारा भारत देश बड़ा गौरवशाली है। आगे है मोदमयी। तो उनका अर्थ है, यह बरगद का पेड़ हरा भरा और बड़ा मोदमयी है।
आगे है चौथा वर्ड एवं अस्तु, तो उनका अर्थ होता है तथास्तु। आगे है ब्राह्मण के तप करने पर भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मण की इच्छाओं के लिए भगवान ने एवं अस्तु कह दिया। ये थे आपके चारों वर्ड। मोदमयी यानी आनंददायक, इनका अर्थ होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।